स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई की पाठशाला में। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि हम पॉलिटी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वित्त आयोग। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। ठीक है, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में थोड़ी गड़बड़ी इस चीज़ से भी हो जाती है कि कहीं कहीं एग्जामिनर देवनागरी लिपि में क्या करता है, इंग्लिश के टर्म को लिख देते हैं, और फिर क्या होता है हिंदी मीडियम के बच्चों को जिनको पता नहीं होता वो क्या करता है, फिर आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि इंग्लिश मीडियम के साथ में इस चीज़ का एडवांटेज होता है कि वो इंग्लिश में सामने लिखा होता है तो वो इंग्लिश में आराम से देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, अगर आर्टिकल ये 280 में आता है तो इसका मतलब क्या कि ये कैसी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक इंग्लिश में भी याद रखना, क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, 15 किए जा चुके हैं। ठीक है, और हमें क्या है, इनके जो अलग अलग टाइम पे जो इनके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, इनके अध्यक्ष के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो फिलहाल जो इनके अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे NK सिंह जी। कौन है, हमारे NK सिंह। ये याद रखते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इतना सीख लिया आपने। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो किस लिए की जाती है इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेस आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या होता है, हमारा वित्त आयोग सिफारिशें देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संघ एवं राज्यों के बीच वित्त का वितरण। ठीक है, वित्त मतलब पैसे की बात का वितरण होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। मतलब वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, अपने सिफारिशें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, हमारे केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने के मुख्य रूप से संबंधित है। तो पहली बात तो हमें इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी में से एक क्वेश्चन और अराइज करना है। जो वित्त आयोग है वो जो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, हमें राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देख लेते हैं। मुख्य रूप से किसी से संबंधित है, राज्यों को दी जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। ठीक है, और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। नेक्स्ट का है हमारा, भारत के वित्त आयोग का कार्य क्या है, केंद्रीय करों का विभाजन। दूसरा, साधारण अनुदान निर्धारण करना, मतलब कितना अनुदान, मतलब कितना ग्रांट देना है आपको स्टेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एंड कारण का कथन देखते हैं जी। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी चीज़ आर्टिकल के अंदर आएगी वो क्या होगी, हमारी संवैधानिक। जैसे आर्टिकल 280 में क्या आ रहा है, हमारा फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, एक संवैधानिक निकाय हो गया। कारण बोल रहा है, मतलब कथन तो हमारा सही है। कारण बोल रहा है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए स्तुति नहीं कर सकता। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्तुति कर सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा, टाइम टू टाइम जो अध्यक्ष बने होंगे उस टाइम पर ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लिया होगा। जैसे 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, C रंगराजन। 13वें के कौन थे, V केलकर। 14वें के YB रेड्डी जी, और 15वें के फिलहाल कौन है, NK सिंह जी। ठीक है, मैं सितंबर 2022 की बात कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी, क्योंकि राष्ट्रपति जी को क्या करते हैं, अपनी सिफारिश सौंपते हैं। नेक्स्ट हमारा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संबंध में सही बताना है। सही क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। सितंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं, तो कितने बन चुके हैं हमारे जी, 15 बन चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 क्या होते हैं, उसके अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है, मतलब कौन
इसको सॉल्व आउट करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे योजना आयोग एवं, जिसको हम योजना आयोग के बाद में जब इसको कौन आई हमारी नीति आयोग आई, मतलब योजना आयोग को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह हम क्या लेकर आए, नीति आयोग। ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे। चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं योजना आयोग और नीति आयोग। तो आप सबको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का अंत करके ही हमने क्या बनाया है, नीति आयोग को बनाया। जैसे योजना आयोग का अंत हुआ, हमारा क्या बना, नीति आयोग बना। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी हमारी, वो कब हुई थी हमारी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो अंत हुआ और नीति आयोग की जो स्थापना हुई हमारी हुई 1 जनवरी 2015 को। तो जब मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है इस टाइम कौन थे, हमारे मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग या बोले योजना आयोग लो या नीति आयोग लो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब योजना आयोग के जो इसका स्थापना हुई तो उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, इतना सीख लिया आपने। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो नीति आयोग है हमारी संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर संस्था का मतलब संविधान के निर्माण के बाद की संस्था है। और ठीक है, जैसे हमने बताया था आर्टिकल 280 में क्या आता था आपका, वित्त आयोग आता था। और वित्त आयोग बोले तो ये क्या कैसी संस्था थी, हमारी संवैधानिक संस्था थी। लेकिन ये हमारी क्या है, नीति आयोग की संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे संघीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर बनाया गया है केवल। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जी अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, एक सेकंड थोड़ा साफ कर दूँ। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है मेरा, योजना आयोग का अंत किया किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना आयोग की स्थापना हुई कब हुई, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना की गई, कैसे की गई, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, ये अभी हमने सीखा था। नेक्स्ट, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन और ड्राइव करते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, जैसे मैंने आपको बताया था, को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना रिपीटेड क्वेश्चन जैसे ये भी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। नेक्स्ट, संविधानोत्तर संस्था है, क्या है हमारा नीति आयोग, ये भी हमने सीखा था। नेक्स्ट हमारा, वित्त आयोग और योजना आयोग को परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। बोला था कि वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों को मिला दिया जाए। तो ये किसने बोला था, हमारा ठीक है MV माथुर जी ने। नेक्स्ट हमारा, संवैधानिक निकाय नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक निकाय क्या नहीं है, योजना आयोग नहीं है, मतलब संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ क्या है, नीचे हमें आयोगन परिषद दिए हुए हैं उनके बारे में देखना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो किस किस का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का, इसके अलावा भी काफ़ी है। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हुआ ये ऑप्शन के अनुसार रखे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपका, जो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जोनल काउंसिल। मैंने आपको बताया कि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या नहीं है, हमारे संविधान में नहीं दी हुई हैं, बाकी एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जिन्होंने इसकी स्थापना की और उसी टाइम पर जो क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, वही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो कौन थे इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है हमारा योजना आयोग, मतलब अब नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, फिलहाल हमारे कौन चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो यही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। अगर आने वाला टाइम में नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री आ जाता है तो वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग के विषय में सही कथन बताना है हमको। ठीक है, देखते हैं, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल हम जानते हैं। नेक्स्ट, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी हमको पता है। तीसरा, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, हमारे सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है, किसके
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। अब इससे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब टाइम टू टाइम क्या होता है, इनके उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, तो आपको ये करंट अफेयर में याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट कथन एंड कारण क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी, बिल्कुल स्टेटमेंट मेरा सही है। कारण बोल रहा है ये राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब ए और आर मेरे सही हैं, लेकिन जो मेरा आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बोल रहा है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या है, राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल करती है। दूसरा, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाती है, बिल्कुल जी, किस तरीके से राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करती है, ये हमारे उपाय देती है। और तीसरा, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना करते हैं, कौन कौन करते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री जी, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, बिल्कुल, और राज्य के मुख्यमंत्री, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किस चीज़ से है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। नेक्स्ट मेरा, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, कौन करता है जी, हमारा भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित कब की गई बोल रहा है, तो डेट याद रखनी है आपको, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग में से संवैधानिक संस्था है, कौन है, तो ठीक है, तो हमारी क्या है, नीति आयोग हमारी क्या है, संवैधानिक संस्था है। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। जबकि यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग सभी क्या है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है। चलिए जी, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा कि सबसे पहले संसद में लोकपाल युक्त जो विधेयक आया था वो कब आया था, हमारा 1968 में आया था, ठीक है। कब आया था, हमारा 1968 में आया था, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, लोकपाल कार्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी, हमारी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो लोकपाल विधेयक, ठीक है, वह कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले लोकपाल विधेयक हमारा पारित किया, वो कौन है, हमारा उत्तराखंड। क्या है जी, हमारा उत्तराखंड, ठीक है। अब एक चीज़ नेक्स्ट सीखिए कि राज्य स्तर पर, ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम जो अनुशंसा किसने की थी, सबसे ये बोला था कि हमें राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त बनाना चाहिए, तो ये सबसे पहले रिकमेंडेशन हमको दी थी हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में, ठीक है, रिपोर्ट हमको दी थी कि हमें क्या करना है कि राज्य के स्तर पर भी लोकायुक्त बनाना चाहिए, ठीक है। और हमको ये भी याद रखना है कि देश के जो प्रथम लोकपाल थे वो कौन है, हमारे थे, मतलब है, मतलब पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, ठीक है। इतना सीख लिया आपने। चलिए जी, चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, अभी हमने बताया कि न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जी हमारे क्या हैं, देश के प्रथम लोकपाल है। नेक्स्ट, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव है वो किसने दिया था, वो दिया था हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रथम अनुशंसा की थी, किसने की थी, भारत का प्रशासनिक आयोग, ठीक है। कब हुआ, 1966 से 70 के बीच में। नेक्स्ट, अमेंडमेंट का भारतीय प्रतिमान है, क्या है, हमारा लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बना के स्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम थे हमारे अध्यक्ष मोरारजी देसाई जी, और बाद में हमारे कौन बने, के हनुमंतराय, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था, कब रखा गया था, 1968 में रखा गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुई थी, हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है, राज्यपाल को करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की, ठीक है, पदाधारण अवधि कितनी है, हमारी 8 वर्ष, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है, करंट अफेयर पर नज़र बना के रखिएगा। नेक्स्ट, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था जी, हमारा उत्तराखंड था। नेक्स्ट, कथन एंड कारण क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन बोलता है मेरा, अल्पसंख्यक शब्द
की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। सही बात है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो हमारे संविधान में डिफाइन नहीं है। कारण बोल रहा है अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है, और दोनों है हमारे सही हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारा आर वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जी, अल्पसंख्यक के विषय में सही कथन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, भारत सरकार ने 6 समुदाय कौन कौन से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन अल्पसंख्यक रूप में अनुसूचित किए हैं। बिल्कुल सही है। कौन कौन अनुसूचित किए हैं? मुसलमान, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, पारसी और जैनों को क्या बोला है? ये अल्पसंख्यक हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल ठीक है। कब दिया गया? 1992 में। नेक्स्ट है मेरा, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो किस आधार पर हम अल्पसंख्यकों को मान्यता देते हैं? हम याद रखना है, 2 आधार हैं हमारे, धार्मिक और भाषाई आधार पर। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरा, ठीक है, भौरा समिति के बारे में पूछ रहा है, ये किससे रिलेटेड है? तो भौरा समिति याद रखना है हमारा राजनेता और अपराधियों की साठगांठ से रिलेटेड है। और कब आई? 1993 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, वह समिति जिसने राजनीतियों और अपराधियों के गठन की जांच की रिपोर्ट दी, तो कौन थी? हमारी भौरा समिति। नेक्स्ट हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, तो किसने सिफारिश की थी? हमारी सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। इसने की हमारी राजमन्नार आयोग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 48 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं, तो कौन कौन से? उद्देशिका, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं हमारे जी? 30 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट मेरा, 10 सितंबर मनाया जाता है, तो किस लिए मनाया जाता है? हमारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, मानव अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो क्या है जी प्रमुख बल? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ठीक है, कि अगर हम मानव हैं तो हमें मानव की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है, देख लेते हैं जरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, ठीक है, 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा इसमें ही है, अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं 1926 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा निजता का अधिकार में से जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में नहीं है, तो कौन नहीं है? हमारा निजता का अधिकार इसमें नहीं है। जबकि क्या? स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, वो कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आता है? हमारा दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया, तो कौन सा? मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है? वो बोल रहा है कि हमारे राष्ट्रपति का जो अध्यादेश की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत है? तो हमें सबको पता ही है कौन से आर्टिकल के अंतर है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब हुआ? ठीक है, 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है 1993 का जो उद्देश्य पूछ रहा है वो क्या है? उद्देश्य है मेरा मानवाधिकार का बेहतर संरक्षण, ठीक है जी। मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, बिल्कुल जी। और राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं, तो कौन कौन सदस्य होते हैं? और एक चीज़ और, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाते हैं, मतलब जैसे हम बोलें कि कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, मानवाधिकार में कौन कौन आते हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में हटा दें, हो सकता है कि पूछ ले कि इसके अध्यक्ष, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन इस टाइम ये होते हैं। अभी हमारे रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले साल में चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, किसमें? मानवाधिकार आयोग में। तो ऐसे आपको करंट अफेयर पे अपनी निगाह बिल्कुल बना के रखनी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नियुक्ति समिति के सदस्य कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं जी? हमारे अध्यक्ष प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य
सभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, सब इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति समिति में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, भारत के राष्ट्रीय मानव आयोग के विषय में सही कथन बताना है हमको। देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होता है, ठीक है, होना चाहिए। या इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल जी। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिलाओं को नियुक्त करना क्या है हमारा, आवश्यक है, मतलब उसमें एक महिला का होना ज़रूरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है जी मेरा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है, तो कहाँ दी गई है, धारा 21M के अंतर्गत हमारी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में लोक सेवा की क्या दी हुई है, परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है जी मेरे, राज्य के सशस्त्र बल इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो जिस तरीके से ऑप्शन डिज़ाइन किए हुए होंगे उनमें से एक ही ऑप्शन हो दिया होगा कि भारतीय विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है, ठीक है। कथन एंड कारण क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन बोल रहा है मेरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, बिल्कुल। दूसरा बोल रहा है कारण, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की, ठीक है, आयु प्राप्त जो भी पहले उद्धारित करता है, दोनों क्या है इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से क्या होती है, मतलब या तो 3 वर्ष या उसकी जो आयु होगी वो 70 वर्ष प्राप्त कर ले, ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो ही उसकी पद ग्रहण की तारीख से डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे हमने माना कि अगर कोई हमारा अध्यक्ष बना 69 ईयर की एज में बना, तो उसके पास में केवल कितना वर्ष है रहने के लिए, केवल 1 वर्ष है। और कोई हम बोल रहे हैं कि 65 की एज में बने हैं, तो उसके पास में कितने साल हैं, नेक्स्ट तो 3 साल ही हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है, तो किसके, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट मेरा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकारी शक्ति किसके पास है जी, हमारे राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है जी, हमारा राज्य सरकार के समक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, क्या नहीं है जी हमारा, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकार प्रत्येक अधिकारी समझा जाएगा, तो कौन है जो हमारी लोक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 के वर्णित अपराधों के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है, क्या समझा जाता है, सिविल न्यायालय समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वयं प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानवाधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के, ठीक है, योजनार्थ राज्य सरकार एक वक्ता अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संस्था नहीं है, तो मानव अधिकार मेरा संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक प्राधिकरण है, क्या क्या है जी मेरा, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग भी है और जिला पंचायत भी क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट मेरा सही सम्मिलित करने हैं हमको, अंतर राज्य परिषद 1990 में गठित हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही है, देख लेते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है अनुशंसात्मक प्रकृति की थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन थे, जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे, जस्टिस M.N. वेंकटाचलम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे हमारे M.N.
वेंकट चलैया जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, गठित करने वाले कौन थे जी? मोरारजी देसाई जी थे। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब की? अपनी 1980 में। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। क्या नहीं है जी? धार्मिक कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? ठीक है, संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई। तो संथानम समिति जो थी उनकी अनुशंसा पर क्या गया है? हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं करता है? तो कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो किसी में भी हमारे किसी भी आर्टिकल में केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं दिया हुआ है। तो कुछ मैचेस देख लेते हैं, ये भी पीछे भी आया था इसमें से। ठीक है, क्या? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, प्रवर्तन निर्देशालय 1956। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? हमारा कौन करता है? अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो हमारा भारत का राष्ट्रपति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता किस चीज़ के लिए? तो हमारे जो सिविल सेवक के जो ट्रांसफ़र करना हो उससे रिलेटेड राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है किसके अनुमोदन से? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट मेरा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 317 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के लोक सेवा आयोग के लिए सही है तो सही देख लेते हैं, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक संगठन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो किसको सौंपता है जी? राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस पद अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, इनके अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण है तो क्या है? हमारा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, लोग जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? वो एग्जीक्यूट कराने का काम करता है हमारा भारत का जो नौकरशाही है, मतलब जो जितने भी लोक सेवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी थी रोज बैथ्यू जी, हमारी क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं तो किस पे भारित होते हैं जी? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वो कौन सा अधिनियम था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है तो कौन सा आर्टिकल करता है जी? हमारा 310 करता है। ठीक है, इस लेक्चर में जी इतना ही देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।